Assalamu alaikum. My name is Mohd Tarique. I am a student of मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। आज हम बात करने जा रहे हैं दो मुँह इंसान के ताल्लुक़ से। दो मुँह इंसान क्या होता है, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए, हमारी ज़ुबान से निकले हुए हर लफ्ज़ की एक हैसियत होती है। कुछ लोग ज़रूरत के तहत ही बात करते हैं, कुछ लोग बिला ज़रूरत बोले चले जाते हैं, और कुछ लोग सोच समझ कर बात करते हैं, और कुछ लोग बगैर सोचे समझे बोल कर सोचते समझते हैं कि हमने क्या कह दिया। तो समाज में कई तरह के लोग होते हैं। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हम बोलने वाले को पहचान नहीं पाते। हम समझने लगते हैं कि ये हमारा खैर ख्वाह है, इसने हमें हमारे भाई के बारे में आगाह कर दिया, इसने हमें हमारे दोस्त के बारे में आगाह कर दिया। प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब हम अपने भाई और अपने दोस्त से ज़्यादा भरोसा किसी और की बातों पर करने लगते हैं। उस वक्त हम अपने भाई की खैरख्वाही को भूल जाते हैं, अपने दोस्त की दी हुई इज्जत और प्यार को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि बरसों से हमारे दोस्त का रवैया हमारे साथ कैसा रहा है। प्रॉब्लम तब होती है जब दुख देने वाले को अपना खैरख्वाह समझने लगते हैं। शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि एक मुरीद अपने पीर के पास आता है और कहता है कि हुजूर, फला शख्स आपकी बुराई कर रहा था, फला शख्स आपको ऐसा ऐसा कह रहा था। पीर साहब कहते हैं, असल तकलीफ मुझे उसने नहीं तूने दी है, क्योंकि उसने जो भी मेरे मुतालिक कहा उससे तो मैं वाकिफ़ ही नहीं था, लेकिन तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। तेरी मिसाल उस दुश्मन जैसी है कि किसी ने मुझे तीर तो मारी, लेकिन वो तीर मुझे लगा नहीं, वो तीर तुमने उठाया और मुझे मार दिया। तो असल तकलीफ मुझे उससे नहीं, तेरी ज़ात से हुई है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मिन शर्रिन नासि ज़ुल वजहैन अल्लज़ी याति हाउलाई बिवजहिन व हाउलाई बिवजहिन। लोगों में सबसे बुरा और बदबख्त वो शख्स है जो दो चेहरे वाला है। एक के पास एक चेहरे से आता है, दूसरे के पास दूसरे चेहरे से आता है, फिर दोनों की बात को लेता है और आपस में लड़ा देता है। ऐसे लोग हर जगह पाए जाते हैं, हमारे घरों में, हमारे गांव में, हमारे शहरों में, मदारिस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हर जगह पाए जाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम इन्हें पहचानें कैसे। उन्हें पहचानने के लिए आसान तरीका यह है कि तुम उन्हें झुटला दो। अगरचे तुम्हें लग रहा है कि वो सच कह रहा है, लेकिन फिर भी उसकी बात को झुटला दो, क्योंकि जब तुम उसकी बात को झुटला देते हो तो सच्चाई तो एक ना एक दिन तुम्हारे सामने वाज़ेह होकर रहेगी। लेकिन जब तुम उसको झुटलाते नहीं हो और उसकी बात को सच मान लेते हो तो तुम्हारे और सच्चाई के दरमियान एक पर्दा हायल हो जाता है। फिर झूठ भी तुम्हारे सामने सच्चाई की शक्ल अख्तियार करने लगता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बात वाज़ेह हो जाएगी, ज़रा गौर कीजिएगा। एक दिन एक गुलाम अपनी मालिका के पास आता है और कहता है, आपके शौहर जो मेरे आका हैं वो किसी दूसरी औरत से मोहब्बत करते हैं और अनकरीब तुम्हें छोड़कर उससे शादी करने वाले हैं, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। वो औरत, वो मालिका कहती है, कौन सी बात है? गुलाम कहता है, रात में जब तुम्हारे शौहर सो जाएं तो चाकू से उनके दाढ़ी के 2 बाल काट के मुझे दे देना। औरत कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। फिर वो गुलाम शौहर के पास जाता है और शौहर से कहता है, तुम्हारी बीवी किसी दूसरे मर्द से मोहब्बत करती है और उसे शादी करना चाहती है, इसलिए वो आज रात तुम्हें जान से मारना चाहती है। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन ना हो तो आज रात तुम खुद ही देख लेना। शौहर बिस्तर पर जाता है और झूठी नींद सो जाता है। बीवी को लगता है कि शौहर सो चुके हैं, चाकू निकालती है और दाढ़ी के 2 बाल काटने के लिए जैसे ही गर्दन के पास ले जाती है, शौहर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसी चाकू से अपनी बीवी को जान से मार देता है। फिर बीवी के रिश्तेदारों को पता चलता है, वो आते हैं और शौहर को जान से मार देते हैं। शौहर के घर वालों को पता चलता है, उनको गुस्सा आता है, वो बीवी के रिश्तेदारों को खूब पीटते हैं और इस तरीके से आपसी लड़ाई में दसियों लोग जान से मारे जाते हैं। देखा आपने, दो मुँह इंसान ने किस कदर नफरत फैला दी। आज हमने भले ही किसी की जान जाते हुए नहीं देखा, लेकिन रिश्तों को टूटते हुए बहुत देखे। भाई भाई से जुदा हो गया, बहन भाई से जुदा हो गई, बेटा बाप से जुदा हो गया, दोस्त दोस्त से बिछड़ गया। जिसने अपना पूरा बचपन अपने भाई बहनों के साथ बिता दिया, पूरी जवानी गुजार दी, आज बुढ़ापे में हाल यह है कि एक दूसरे को देखते हैं तो सलाम नहीं करते, एक दूसरे के घर खाते पीते नहीं, एक दूसरे के यहाँ शादी ब्याह में नहीं जाते। अगर कोई मुझसे पूछे उनके दिलों में नफरत किसने पैदा की, तो मेरा एक ही जवाब होगा, दो मुँह इंसान ने पैदा किए। हमने तो रिश्तों को तक़वियत दी ही नहीं। हमारे रिश्ते इस कदर कमज़ोर हो चुके हैं कि कोई भी पनौती दो मुँह इंसान तोड़कर चला जाता है। अपने रिश्तों को मजबूत बनाओ,
जब भी कोई दो मुहा इंसान तुम्हारे पास आए उसे झुटला दो। आधा रुस्वत वो उसी वक्त हो जाता है जब तुम उसकी बात को झुटला देते हो। और अपना अखलाक अच्छा बना के रखो, क्योंकि अच्छे अखलाक अजनबी को अपना बना देते हैं और बुरे अखलाक अपनों को अजनबी बना देते हैं।